दोस्तों, जय संविधान, जोहार, नमस्कार। यूपी की 80 लोकसभा सीट पर जीत का खाका खींचने के लिए बहन जी की पार्टी बसपा तैयार है और इसका फॉर्मूला भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निकाल लिया। मायावती की रणनीति का तोड़ न बीजेपी के पास है न कांग्रेस के पास, और सपा तो अंदरूनी लड़ाई से ही त्रस्त है। क्या है यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 40 प्लस सीटें जीतने का बहन जी का प्लान, ये बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले दो आंकड़ों को देखिए। एक तो बसपा का कोर वोट बैंक क्या है ये समझिए। यूपी में 20% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं जिनका बहन जी को लगातार साथ मिलता रहा है, और मुस्लिम वोट बैंक भी करीब 19% से ज्यादा, लगभग 20% ही है। इन दोनों को मिला दें अगर, तो हो जाता है आंकड़ा 40% का। आप कह सकते हैं कि पूरा वोट बहन जी को ही क्यों मिल जाएगा दोनों समाज का। आपके सवाल का भी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक और आंकड़ा देखिए। 2019 लोकसभा चुनाव का बीजेपी को 49% वोट मिले थे, जबकि सीटों और वोट प्रतिशत के हिसाब से राज्य में दूसरे नंबर और देश में तीसरे नंबर की रहने वाली पार्टी बहन जी को उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा वोट मिले थे। अब आपके सवाल का जवाब कि दलित और मुस्लिम वोट का पूरी तरह साथ बसपा को ही क्यों मिलेगा। दोस्तों, उसके पीछे दो कारण है। एक तो बहुजन समाज की सुरक्षा पर मायावती सरकार ने जितना काम किया था उतना किसी ने नहीं किया। बहुजन समाज के हितों के लिए जितनी योजनाएं मायावती सरकार में आई, उनके लिए कानून व्यवस्था की मजबूती हो या उनके हितों की सुनवाई, उनके बीच के लोगों को प्रदेश के बड़े पदों पर जिम्मेदारी देने की बात हो, ये तमाम काम बहन जी ने ही किया। और मुस्लिमों के लिए भी बहन जी का यही रुख रहा। मुस्लिमों के हित में सपा न आवाज उठाती है और ना ही उनको आगे बढ़ाती है, ये साफ हो गया। एक तो आजम खान, इरफान सोलंकी जैसे विधायकों को अखिलेश यादव भुला चुके हैं। दूसरी तरफ सपा के दो महासचिवों ने भी अचानक इस्तीफा दे दिया। एक तरफ स्वामी प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ा, दूसरी तरफ सलीम शेरवानी को भी पार्टी छोड़नी पड़ी। दोनों तबकों का हाल सपा में ठीक नहीं है। पल्लवी पटेल भी नाराज हैं। आरोप है कि अखिलेश जिस सीट पर मुस्लिम या दलित को राज्यसभा भेज सकते थे, उस पर 2 सवर्ण प्रत्याशी दे दिए। दलित मुस्लिम दोनों अपना हित बहन जी के साथ ही देख रहे हैं, और ऐसे में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 29 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटें, इनमें ज्यादातर पश्चिमी यूपी की सीटें हैं और 17 सुरक्षित सीटें, यानी 29 मुस्लिम बहुल सीट प्लस 17 सुरक्षित सीट, 45 लोकसभा सीटें। और इसी पर बहन जी का पूरा फोकस है। मायावती सी प्लान के हिसाब से ज्यादातर पश्चिम यूपी की दलित बहुल और मुस्लिम बहुल सीटों पर बसपा की पकड़ को मजबूत बना चुकी हैं। बिजनौर, सहारनपुर, नगीना, अमरोहा बसपा पहले से ही यहाँ जीती है। मेरठ, कैराना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़ पश्चिम में इन सीटों पर बीएसपी बहुत मजबूत दिख रही है। पूर्वांचल में भी गाजीपुर, आजमगढ़, घोसी, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और बस्ती, इन सीटों पर बसपा सुप्रीमो की खुद नजर है। पिछले कुछ लोकसभा चुनाव में बसपा ने सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया था। बसपा इस बार मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जाति समीकरण के आधार पर मुस्लिम या दलित उम्मीदवार को मैदान में उतारने की योजना बना रही है। इसके आधार पर ही कोऑर्डिनेटर से उम्मीदवारों का पैनल मांगा गया है। बसपा ये मानकर चल रही है कि दलित और मुस्लिमों को साथ आने में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है। दोनों साथ आ गए तो इस बार उससे पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटों पर कामयाबी मिलेगी। बसपा इस बार लोकसभा की अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों को बदलने की फिराक में भी है। अधिकतर सीटों पर जातीय समीकरण के आधार पर ही उम्मीदवारी पर विचार बसपा सुप्रीमो कर रही हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि बसपा सुप्रीमो मायावती क्या बहुजन समाज पार्टी को इतनी सीटें दिलाने में इस बार कामयाब होंगी।